वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के तीसरे चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई एक बहुत सुंदर नगरी थी। लंका शक्तिशाली सेना से सुरक्षित थी। उसके फाटकों पर बहुत सारे हाथी और सांप रक्षा करते रहते थे। सोने की बनी हुई चारदीवारी से घिरी लंका में घंटी की झंकार से युक्त पताकाएं फहरा रही थी। हनुमान जी अचानक से उछल के ऊंचे परकोटे पर चढ़ गए। वहां से जब उन्होंने लंका को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। विशाल सोने के बने हुए द्वारों से वह नगरी सुरक्षित थी। सभी द्वार पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। इन सभी द्वारों पर बहुत सारे हीरे, स्फटिक और मोतियों से जड़े थे। फर्श पर मड़ियां लगी हुई थी। द्वार पर सोने के बने हुए हाथी उसकी और शोभा बढ़ा रहे थे। अंदर सफेद रंग के बहुत ऊंचे ऊंचे घर बने थे। राक्षस राज की यह सुंदर नगरी सबसे उत्तम व समृद्धशाली थी। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो नगर की अधिष्ठात्री देवी लंका उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, वानर तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? ठीक ठीक बता, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगी। हनुमान जी बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, मुझसे जो कुछ पूछ रही हो उसे मैं बता दूंगा, परंतु पहले ये बता तू कौन है? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं। इस नगर के बाहर क्या कर रही है और मुझे क्यों डांट रही है? यह सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित होकर पवन कुमार से बोली, मैं राक्षस राज रावण की आज्ञा से प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मैं ही लंका नगरी हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो इस लंका नगरी को देखने आया हूँ। ऐसी सुंदर नगरी है कि मुझे यह देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। महानगरी देख के चला जाऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर लंका क्रोधित हो गई और उसने हनुमान जी को जोर से थप्पड़ मारा। लंका द्वारा पीटे जाने पर बाएं हाथ से लंका के मुंह पर हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। लंका पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर बहुत ही विनम्र वाणी में दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोली, कपिश्रेष्ठ आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया। मैं आपसे सच्ची बात कहती हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले तब ये समझ लेना कि राक्षसों के ऊपर बहुत बड़ा भारी समय आ गया है। अतः आप इस नगर में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य आप करना चाहते हैं उसे पूर्ण कीजिए।